हेलो, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। सीके इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको गौर से देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, एक प्रेजेंट परफेक्ट का और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ध्यान देना दोस्तों, एक प्रेजेंट परफेक्ट, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दो टेंस का कॉम्बिनेशन मिलकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना है। तो देखिए इनका पहचान, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या यहाँ बहुत बड़ी कंसेप्ट है समझना, रहा है, रही है, रहे हैं और है, हो, हूँ। अगर ऐसा भी सेंटेंस में लगा हो और उसके साथ समय लगा हो, उसके साथ क्या लगा हो, समय लगा हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। ध्यान देना है, इसको आगे हम लोग बताएंगे। तो रहा रही में आप लोग ये नहीं समझ आना कंटिन्यूअस है, रहा रही लगा हो तो उसमें देखना कि समय लगा हो या नहीं लगा हो। अगर समय नहीं लगा हो तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ध्यान देना, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। अब हम लोग सिंस फोर के बारे में बता चुके हैं, नहीं तो फिर हम लोग बताएंगे इसके बाद कहाँ प्रयोग करते। हमेशा इसके जानने का प्रयास करें और माइंड में रखें। तो इस स्ट्रक्चर पर एक लेते हैं, वह 3 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है। तो देखिए 3 घंटे से हमने बताया कि जहाँ पे न्यूमेरिकल वर्ड हो वहाँ पे फोर का प्रयोग करेंगे। अगर घंटों से केवल रहता तो वहाँ सेंस लग जाता। देखिए सी हैज बीन रीडिंग बिफोर इंग्लिश फॉर 3 आवर्स। तो ध्यान देना, ये जो बीन है ये भी3 है। आप देखिए हैज हैव कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट भी देखते चलो दोस्त। हैज हैव हमेशा भी3 लेता है, तो ये हैज हैव के लिए भी3 आया और ये भी4 आ गया। फिर तो हमने बताया था कि ये भी4 जो है, देखिए बीन, तो बीन जो है वो भी4 को मेंटेन कर रहा है। देखिए भी4 बी फॉर्म पढ़े होंगे, तो बीन जो है वो भी4 को मेंटेन करता है, इसीलिए ये सेंटेंस सही है, नहीं तो गलत हो जाता। और हैज बीन, तो ये बीन इसके लिए भी4 मेंटेन कर रहा, और ये हैज है तो ये बीन है जो ये हैज को बैलेंस कर रहा है, इसीलिए ध्यान देना, ये भी3 का काम करेगा इसके लिए, और इसके लिए ये रीडिंग है भी4 काम करेगा। क्लियर, हेल्पिंग वर्क। तो आगे देखिए नेगेटिव इसका, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस भी4 प्लस अदर वर्ड सिंस फोर प्लस टाइम। देखिए हमने बताया तीसरे स्थान पे नोट लगता है, लेकिन WH में ध्यान रखना, WH में चौथे स्थान पे लगाते हैं। तो देखिए 1 2 3, तो इस पर देखिए वह सोमवार से स्कूल नहीं जाते रहा है या जा रहा है, वही बोलेंगे। तो ही हैज नोट तीसरे स्थान पे, बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, सोमवार से नहीं जा रहा है। अगला देखिए इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट एक्जुलरी वर्ब रहता है उसको बाहर निकलता है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी4 प्लस अदर वर्ड सिंस फोर प्लस टाइम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो क्या तुम सुबह से किताब लिख रहे हो? तो यहाँ पे आप ध्यान देना दोस्तों कि ये क्या के मतलब व्हाट नहीं लिखेंगे, ये क्या के मतलब व्हाट नहीं लिखेंगे। तो क्यों नहीं लिखेंगे कि इसका कंसेप्ट है कि यदि सब्जेक्ट के पहले क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो देखिए यू, तुम का मीनिंग यू के साथ लगता है, तो हैव यू बीन राइटिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पे। आगे देखिए
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड सिंस फोर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे भी तीसरे स्थान पे है नोट। तो क्या हम लोग 4 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव बात कर रहा है तो भाई हम लोगों के साथ लगता है। तो हैव बी नॉट बीन प्लेइंग ए क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म मिलेंगे तो हैवंट हो जाएगा यहीं पे। आगे देखें WH। अब आप ध्यान रखना WH एक फैमिली है। WH जहाँ भी आ जाए तो आप समझ जाना व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर ये होता है। तो देखना WH प्लस हैज, है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो गौर से इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर हम लोग WH व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड सिंस फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं दोस्तों। तो गौर से देखिए स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर समझने की बात है, कंसेप्ट देखना है कि यहाँ पर WH कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई कि विच वन WH और विच वन इंट्रोगेटिव। तो यदि क्वेश्चन, प्रश्न सब्जेक्ट के बाद किया जाए, यदि प्रश्न सब्जेक्ट के बाद किया जाए तो हम लोग समझेंगे कि WH का सेंटेंस है। और इंग्लिश बनाते समय हम लोग WH सबसे पहले लिखते हैं। देखो यहाँ WH पहले है स्ट्रक्चर में, तो हम लोग के साथ हैव लगता है। तो क्यों का क्या होता है वाई, और वाई हैव बी बीन प्लेइंग ए क्रिकेट सिंस संडे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बड़ा गौर से ध्यान देना। स्ट्रक्चर लंबा है लेकिन कोई भारी नहीं है, बस एक बार देखने से ही कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हम लोग क्यों रविवार से क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो वाई और बी के साथ हैव लगेगा। तो वाई हैव बी बीन प्लेइंग ए क्रिकेट सिंस संडे और एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आगे देखेंगे WH प्लस नेगेटिव, कुछ नहीं करना है, इसमें नोट लगा देना है। तो अगर हम लोग सिंपल देखते हैं तो WH में चौथे स्थान पर नोट लगता है, 1, 2, 3 और 1, 4, चौथे स्थान पर WH में लगता है। लेकिन बाकी में सब में तीसरे स्थान पर नोट लगता है, ध्यान देना दोस्तों। तो देखें वे लोग क्यों नहीं रात से पत्र लिख रहे हैं और क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो देखिए वाई हैव दे नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस नाइट और क्वेश्चन मार्क। तो इसको आप हैवंट भी कर सकते हैं, वाई हैवंट दे बीन राइटिंग ए लेटर सिंस नाइट। शॉर्ट फॉर्म में लिखें। शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करने से आपको प्रॉफिट होगा कि क्वेश्चन टैग अब बनाने में आसान होगा, आदत पड़े होगा तो उसको बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें बिफोर नहीं है, और बिफोर नहीं है फिर भी हम लोग बनाते हैं। तो देखिएगा सेंटेंस आपको अभी बताया था, है, हो, हूँ और समय लगा रहे, है, हो, हूँ। यहाँ पे एक समझना, अगर सेंटेंस लिख रहा था मैं जनवरी में व्यस्त हूँ, तो मैं जनवरी में व्यस्त हूँ तो ये क्या है, फिक्स बता रहा है। लेकिन मैं जनवरी से व्यस्त हूँ, लेकिन कब तक व्यस्त हूँ ये पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए अगर में रहता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाता। और से, में और से में ध्यान रखना, अगर में रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और से रहेगा तो भैया ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं जनवरी से व्यस्त हूँ, तो देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है प्लस बीन प्लस अदर वर्ड सिंस फोर प्लस टाइम, तो वही लगाइए। सब्जेक्ट आई के साथ है और फिर बीन और बीजी लगाएं, बीजिंग नहीं होता, ध्यान देना, ये बीजिंग नहीं होगा। और सिंस जनवरी, मैं 4 दिन से अनुपस्थित हूँ, तो देखो आई हैव बीन एब्सेंट फॉर 4 डेज। इस स्ट्रक्चर से बनाना है तो बिफोर नहीं लगेगा, एब्सेंटिंग नहीं होता दोस्त, एब्सेंट होता है। क्लियर है।
तो आप इस स्ट्रक्चर पर भी गौर करें और सेंटेंस को भी पहचाने की। देखो समय लगा हुआ है और यहाँ पे रहा रही ता रहा है ती रही है नहीं है, फिर भी आपका ये सेंटेंस किससे बना है? हैव बीन से बन रहा है। तो ये स्ट्रक्चर को गौर से देखें, माइंड में रखें। अदरवाइज डिपेंड ऑन यू व्हाट एवर यू वांट टू डू। आप अगर थोड़ा सा आ जाता है तो उस पर ऐसा नहीं करना है कि बहुत आ गया है, क्योंकि जितना आए उतना और प्रयास करना चाहिए। उसे ही अच्छे विद्यार्थी कहते हैं या स्टूडेंट कहते हैं। वी हैव टू अचीव योर अचीव योर एम। तुम्हारे एम जानने के लिए रात दिन मेहनत करना है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है। आगे देखो यहाँ कंसेप्ट थोड़ा, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है उसको हम लोग अगर उस पर हम लोग जोर डालते हैं, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है उस पर हम लोग जोर डालते हैं, जैसे कोई काम रहता है और कोई काम में बिजी रहता है तो कहता है यही कर रहे हो, इस तरह से बोलता है, तो वहाँ पे ध्यान रखना है अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जोड़ दिया जाए तो वो टेंस बन जाता है, वो सेंटेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से में बनाया जाता है। ध्यान देना, तुम खा ही रहे हो। देखो अगर मान लेते हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और बोल रहे खा रहे हो या जल्दी खाओ, और वो नहीं खाते रहता है, बोलता तुम खा ही रहे हो अब तक, गुस्सा में आकर के बोलते हैं, तो देखो जोड़ दिया जा रहा है इस पर, तो बनता है यू हैव बीन ईटिंग। देखो तुम खा ही रहे हो, तुम पढ़ ही रहे हो तो यू हैव बीन रीडिंग, तुम जा ही रहे हो यू हैव बीन गोइंग। तो ध्यान देना अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो और उस पर जोड़ दिया, देखो ही का मतलब प्रेशर है, इसे प्रेशराइज किया जा रहा है, इसलिए ऐसा सेंटेंस अगर आपको मिले तो ध्यान देना कि इसको हैव बीन से बनाएंगे क्योंकि इस पर जोड़ दिया जा रहा है। आगे कंसेप्ट समझने दोस्त, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम लोग लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लिखते हैं। ध्यान देना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक होता है उसको हम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं ध्यान रखना। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर बट सिंस फोर प्लस टाइम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग मतलब ये जो है ज़्यादातर पॉजिटिव में किया जाता है और नेगेटिव में भी करते हैं तो गलत नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस अदर वर्ड सिंस फोर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव में ज़्यादा सही होता है, पॉजिटिव में उतना सही नहीं होता है, बस सही तो होता है लेकिन ज़्यादातर हम लोग पॉजिटिव में प्रयोग इस स्ट्रक्चर को करना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और नेगेटिव में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का करना प्रयोग। सही तो दोनों है, बस थोड़ा सा हाई क्वालिटी मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉजिटिव में ये है, ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं मोर बेटर। जैसे एग्जांपल देखिए आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 5 days, ये सही है, ये भी सही है। आई हैव ईटेन अ मैंगो फॉर 5 days, ये भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा सही है पॉजिटिव में इससे। अगर ये सेंटेंस दे दिया जाए और पूछा जाए कि ज़्यादा कौन सही है तो आपको पॉजिटिव में हैव बीन वाले सही करना होगा। लेकिन देखें यू हैव नॉट रीड अ बुक सिंस, रीड V3 रीडे होता है सिंस मंडे, तो ये सही है। तो नेगेटिव में ज़्यादा सही है, यू हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मंडे, तो यू हैव नॉट लगा सकते हैं यहाँ पर। देखो यू हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मंडे, तो ये भी सही है लेकिन नेगेटिव में ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वालिटी के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ज़्यादातर हम लोग नेगेटिव में करते हैं, ये ध्यान रखना कंपेयर टू पॉजिटिव। नेगेटिव में हम लोग प्रयोग अगर पॉजिटिव में भी करते हैं तो लेकिन पॉजिटिव में हैव बीन वाला ज़्यादा अच्छा बेटर होगा कंपेयर टू हैव V3 से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, और नेगेटिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से देखिए, वीडियो आपको लग रहा होगा 10-15 मिनट का, लेकिन अगर इसको गौर से आप पढ़ोगे तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, बिकॉज बूंद बूंद तालाब भरता है, एक बार कुछ नहीं होता है, और जो ज़्यादा टैलेंट होता है वो सक्सेस होने में परेशानी करता है, लेकिन जो धीरे धीरे चलता है वो मंद मंद, पढ़ने के लिए मंद चलना चाहिए और ख़ुद से जब करते हो तो फास्ट चलना चाहिए। तो डिपेंड ऑन यू, आपको कैसा करना है। अगर
बेहतर करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आज की दुनिया बड़ा स्पीड हो गया है। तो स्पीड हो गया ऊपर ऊपर से, नीचे नीचे से ज्ञान ही नहीं होता है लोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।